हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, लेखपाल सीरीज चल रही थी जिसके हमने लगभग चारों पार्ट कवर कर लिए हैं। पहले पार्ट में आपने पढ़ा था ग्रामीण विकास, दूसरे पार्ट में आपने पढ़ा था हिंदी, तीसरे पार्ट में जीएस और चौथे पार्ट में गणित। तो यह सीरीज कंटिन्यू डे बाई डे रहेगी। तो आज बारी है ग्रामीण विकास। तो आज लेकर आए हम स्पेशल टेस्ट सीरीज ग्रामीण विकास भाग 2। आइए शुरू करते हैं ग्रामीण विकास को। देखिए, वेलकम टू बीके स्टडीज़। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बीके स्टडीज़ का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर सारे पैटर्न से आपके साथ है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो आपको अंत तक देखने के बाद अच्छी लगती है तो शेयर करना भी ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहला नगर निगम कब और कहाँ स्थापित किया? याद रखेंगे, ये बात हो रही है ब्रिटिश भारत ने। तो देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम सीधे सीधे आंसर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बाकी के ऑप्शन देखेंगे तो इस समय ब्रिटिश सरकार नहीं थी। ये बाकी की डेट जो हमें दे रखी हैं, ये हमारी आज़ादी के बाद की हैं। तो ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? चेन्नई 1887 में। याद रखें, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया? चेन्नई। देखिए, उस समय इसका नाम मद्रास था। याद रखेंगे, उस समय इसका नाम क्या था? मद्रास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वो हजार गलतियां करें, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पंचायतों को अधिकार दो। यह कथन किसका है? याद रखें, यह कथन बताना है। तो बहुत से लोगों को जैसे कि सीधे सीधे बताता है कि पंचायतों की वकालत सबसे पहले किसने की थी? महात्मा गांधी। तो बहुत से लोग इसका आंसर महात्मा गांधी लगाएंगे, जो कि इसका आंसर नहीं है। अब महात्मा गांधी के बाद जैसे ही नाम आता है तो कहेंगे ठीक है, देश में जो ज़्यादातर रियासतों का एकीकरण और बाकी सारे काम, वल्लभ भाई पटेल। फिर इनका नाम लेंगे, ये भी नहीं है। फिर आता है कि सर्वोदय योजना, ग्रामीण विकास सामुदायिक कार्यक्रम जब चलाया तो जयप्रकाश नारायण, ये भी नहीं है। याद रखें, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए ये ऑप्शन केवल कंफ्यूजिंग वाले हैं, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला। यह कथन किस कमेटी का है? देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया, कब चलाया गया? 1952 में। तो इसमें त्रुटियां हुई और इसमें त्रुटियों की संतुति के लिए कौन सी कमेटी बनी? तो कौन सी कमेटी बनी थी? बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद कौन सी समिति आई थी? अशोक मेहता समिति। तो ये चीज़ें याद रखने की है। लेकिन क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की त्रुटियों के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो बलवंत राय मेहता। तो आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता। देखिए, नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है, याद रखें, नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम नहीं। ठीक है, फिर आता है मेयर। मेयर जो है नगर निगम का अध्यक्ष कहलाता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन कहलाता है? मेयर या पार्षद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना। देखिए, क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना किस वर्ष लागू हुई? तो देखिए, यहाँ पर दो डेटें दे रखी हैं, 1955, 1959, 1975, 1953। बहुत से लोग 1959 सोचेंगे, बहुत से लोगों के 75 आएगी। तो बता दूं, ये दोनों ही नहीं है, 55 और 53। देखिए, विस्तार सेवा योजना जो शुरू की गई थी 1953 में। याद रखें, बहुत से लोगों को जो डेट पॉपुलर होती हैं उस पर लगा लेते हैं और इस तरफ ध्यान नहीं देते। हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीकी का उपयोग किस फसल में होता है? याद रखें, टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में होता है? तो याद रखें, टर्मिनेटर का जो उपयोग होता है वो होता है चावल में। किस में होता है? चावल में। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र, याद रखें, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागौर, मदुरई, जबलपुर, खपरेल। तो आपको याद होगा नागौर में तो पंचायत शुरू हुई थी, और अभी मदुरई की, मद्रास की बात करी मैंने, चेन्नई की। तो याद रखें, अब आता है जबलपुर और खपरेल। तो ये जो जबलपुर है, मध्य प्रदेश का जबलपुर, यहाँ पर याद रखेंगे राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, गाँव में स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति के क्या कारण है? अशिक्षा, बिल्कुल सही। बाल विवाह, बिल्कुल सही। पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, बिल्कुल सही। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं, उन्होंने देखा अशिक्षा, बिल्कुल ठीक, बाल विवाह लगा देंगे, कोई भी एक ऑप्शन पढ़ेंगे और आंसर लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जब तक हमारे एक ऑप्शन गलत नहीं हो जाता और ऑप्शन में सभी हो, तब तक हमें सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों तो सही है, इसलिए ये चौथा ऑप्शन क्या है? डी, यानी सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? डी, सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। अगला क्वेश्चन, अल्पकालीन लोन की अवधि क्या होती है? याद रखें, अल्पकालीन लोन की अवधि क्या होती है? अधिकतम 6 माह, अधिकतम 12 माह, अधिकतम 9 माह, अधिकतम 15। तो अल्पकालीन लोन की अधिकतम अवधि होती है 15 माह। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करते हैं? याद रखेंगे, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करते हैं? ग्रामीण स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर। तो याद रखें, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करते हैं? जिला स्तर पर बैंक। इसलिए कभी बार आपने देखा होगा सहकारी बैंक के आगे लगा होता है जिला सहकारी बैंक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना SGSY कब शुरू हुई? तो याद रखेंगे अप्रैल 1993। तो आपको पता है अप्रैल 1993 में पंचायत राज व्यवस्था चालू हुई थी। अप्रैल 1994 में कुछ नहीं हुआ। अप्रैल 1995 कोई स्कीम नहीं। तो इसका आंसर है अप्रैल 1999। क्या होगा इसका आंसर? तो ये आंसर होगा आपका अप्रैल 1999। अब आता है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज निगम का क्या कार्य है? राष्ट्रीय बीज निगम का क्या कार्य है? बीजों का उत्पादन करना एवं वितरण करना, बीजों की देखरेख करना, फसल की जांच करना, मिट्टी का परीक्षण। तो राष्ट्रीय बीज निगम का कार्य है बीजों की उत्पादन करना और उनका क्या करना? वितरण। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, याद रखेंगे कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? करनाल, पंतनगर, लखनऊ, झांसी। देखिए झांसी में चारा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, करनाल दूध की डेयरी के, लेकिन पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया, और ये पंतनगर पड़ता कहाँ है? उत्तराखंड या उत्तरांचल। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन नामावली में नाम यानी तैयार करने हेतु शक्ति किसके पास है? पंचायत सचिव के पास, प्रधान के पास, पंच के पास, जिला मेयर के पास। तो याद रखें निर्वाचन नामावली तैयार करने की शक्ति जो होती है किसके पास होती है? पंच के पास। अगला क्वेश्चन, प्याज की बुआई कब की जाती है? याद रखेंगे क्वेश्चन है अगला, प्याज की बुआई कब की जाती है? तो देखिए प्याज की बुआई जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल, नवंबर दिसंबर। तो याद रखें प्याज की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। प्याज की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सहारनपुर 6 किस फसल की प्रजाति है? क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है नींबू की, आंवला की, गाजर की, आलू की। हम जानते हैं नींबू और आंवला के उत्पादन में सहारनपुर नींबू और आंवला के लिए जाना जाता है, लेकिन ये जो सहारनपुर 6 है प्रजाति वो कहाँ की है? आलू की, यानी वो किसकी प्रजाति है? आलू की। अब आता है झूमिंग खेती भारत के किन प्रदेशों में होती है? पूर्वोत्तर राज्यों में, मध्य प्रदेश में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट में। तो इसका आंसर आएगा पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेष तौर पर जो 7 सिस्टर है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने,
किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, नागालैंड। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही है? नागालैंड। फिर अगला क्वेश्चन आता है, ग्राम स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? याद रखें, ग्राम स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। तो याद रखें, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने किया था? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो आपके पास डेट हैं 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 2 अक्टूबर 1959 और 12 जुलाई 1982। तो याद रखें, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषक दिवस यानी किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी, 21 फरवरी, 23 दिसंबर, 7 अप्रैल। तो आप याद रखेंगे, ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह की जन्म तिथि पर। किस पर? चौधरी चरण सिंह के जन्म तिथि पर। याद रखेंगे, उनकी तिथि पर मनाया जाता है कृषक दिवस। अगला क्वेश्चन, मूंगफली के दाने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? मूंगफली के दाने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 30 से 40%, 40 से 50%, 25 से 33%, 60 से 70%। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 25 से 33%। 25 से 33% प्रोटीन की मात्रा मूंगफली के दाने में होती है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने का अधिकार या सजा देने का अधिकार किस राज्य में है? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो याद रखें, ये अधिकार किसके पास है? बिहार। किसके पास है? बिहार। किसी पंच या सरपंच को वापस बुलाने हेतु नियत बैठक में मतदान कैसे होता है? याद रखें, किसी पंच या सरपंच को वापस बुलाने हेतु नियत बैठक में मतदान कैसे होता है? गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष मतदान। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो इस ऑप्शन को सही कर लेंगे, इस जगह कर लेंगे अप्रत्यक्ष। क्या कर लेंगे? अप्रत्यक्ष मतदान। तो आपको इनमें से चुनना है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, नियत सरपंच और पंच को बुलाने के लिए मतदान कैसा होता है? गुप्त मतदान। तो ऑप्शन ए हो आपका क्या होगा? राइट। तो कैसा हो जाएगा? गुप्त मतदान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 25 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आज का सवाल आपके लिए आता है। क्या है आज का सवाल? देखिए, आज का सवाल है, भारतीय कृषि में बेरोजगारी यानी कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। याद रखें, भारतीय कृषि, तो ये कृषि को सही कर लेंगे, ये कृषि ऐसे लिखा होगा, भारतीय कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल से लगातार बने रहें। डेली आपके लिए क्वेश्चन ऐसे ही आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।